गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग बॉयलर ट्रबल, बॉयलर प्रॉब्लम और सॉफ्टनिंग मेथड्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था स्लज और स्केल के बारे में। आप जानते हैं स्केल जो है एक प्रेसिपिटेट होता है, हार्डनेस प्रेसिपिटेट होता है जो कि सेटल डाउन हो जाता है बॉयलर इनसाइड वॉल पर, और ये बहुत ही हार्मफुल इफ़ेक्ट करता है बॉयलर के फंक्शन में। तो जो स्केल है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो सॉल्ट्स हैं, जो कि कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड सॉल्ट्स की वजह से जनरेट होता है, और ये हार्ड होता है, स्टिकी होता है, एडरिंग नेचर का होता है। और जो स्लज होता है वो सॉफ्ट होता है, लूज़ होता है, हेज़ी होता है, और वो भी कैल्शियम, मैग्नीशियम के, क्लोराइड, कार्बोनेट और सल्फेट की वजह से ही जनरेट होता है। और ये सॉल्युबल होता है वाटर में और फ्लोट करता है सरफेस के ऊपर वाटर के। अब मैंने आपको बताया था कि इसको आसानी से ब्रश से या फिर वायर ब्रश से या फिर फ़िल्टर करके निकाला जाता है, लेकिन स्लज और स्केल दोनों ही हार्मफुल होते हैं बॉयलर के लिए, बॉयलर के फंक्शन के लिए। जैसे कि बॉयलर की सेफ्टी को ये डैमेज करते हैं। इनकी वजह से जो बॉयलर के अंदर हाई प्रेशर, लो प्रेशर प्रेशर गेज इंडिकेटर होता है वो फंक्शन नहीं करता, वो चोक हो जाता है। इसके अलावा जितने भी एसेसरीज़ और माउंटिंग्स हैं, वॉल्व्स हैं, वो फंक्शन करना बंद कर जाती हैं। डिक्रीज ऑफ एफिशिएंसी से मतलब यह है कि जो बॉयलर का जो इनर वॉल है, जहाँ से कि हीट ट्रांसफ़र होती है, वो इन प्रेसिपिटेट की वजह से जो हीट ट्रांसफ़र रेट है वो कम हो जाती है। डैमेज हो जाता है बॉयलर, एक्सप्लोज़न हो जाता है। इसका भी कारण यही है कि जो जो वॉल है उस पर ये स्केल और स्लज बैठ जाते हैं अलग अलग तरह से, कहीं हाई थिकनेस, कहीं लो थिकनेस। तो कहीं पर वाटर सडन हीट अप हो जाता है, कहीं पर नहीं होता है। इस वजह से एक वेरिएशन टेम्परेचर का आ जाता है वाटर के अंदर, और जिस वजह से जो बॉयलर है वो एक्सप्लोड हो जाता है, फट जाता है। तो ये सब रीज़न्स हैं इसके। स्केल और स्लज को निकालने के, रिमूवल करने के भी बहुत सारे प्रोसेसेस हैं। जैसे कि उसको पहले मैंने बताया था कि चीज़ल और हैमर से भी हम उसके मेंटेनेंस जब करते हैं बॉयलर की तब निकालते हैं। ब्लो डाउन ऑपरेशन करते हैं, ब्लो डाउन ऑपरेशन के थ्रू भी निकालते हैं। इसके अलावा वायर ब्रशेस और वुड के स्क्रैपर्स से हम जो वॉल होती है बॉयलर की उसको रब करके निकालते हैं। तो ये सब मेथड्स हैं। तो एक बार अगर हम स्लज और स्केल के बीच में कंपेयर करके देखें कि इनके बीच में ये एक दूसरे से डिफ़र कैसे हैं, तो स्लज सॉफ्ट, लूज एंड स्लिमी एंड हैज़ी precipitate made up by calcium and magnesium salts, but scale are hard deposit precipitate inside the on the upper on the inner wall of the boiler. And in case of sludge is non-adherent deposit. It is easily removed from the boiler water, but scale is sticky in nature and it is very difficult to remove. And sludge is a is a is very dangerous, and it can be removed by the blowdown operation, but scale cannot be removed by blowdown operation. And it try to decrease efficiency of boiler and causes of explosion also inside the boiler. तो ये सब रीज़न्स हैं। एक बार फिर से हम स्लज और स्केल की अगर बात कर लें तो स्लज जो है वो भी एक स्लिमी प्रेसिपिटेट है जो कि फॉर्म होता है बॉयलर के अंदर। गर्म करने पर वाटर को
हॉट करने पर, गर्म करने पर, और जो स्लज है वो हॉट वाटर में सॉल्युबल है एज़ कम्पेयर टू कोल्ड वाटर, लेकिन जो स्केल है वो हार्ड होता है, स्टिकी होता है, और वो वाटर सरफेस बॉयलर के सरफेस पर स्टिकली बैठ जाता है, और उसकी वजह से बॉयलर की इफ़िशियंसी, बॉयलर सेफ्टी और एक्सप्लोज़न ये इफ़ेक्टेड हो जाते हैं। प्रीमिंग और फोमिंग की बात करते हैं। प्रीमिंग क्या होता है कि जब हम स्टीम जनरेट करते हैं बॉयलर से, तो स्टीम के साथ साथ जो वाटर ड्रॉपलेट होती हैं, लिक्विड ड्रॉपलेट होती हैं, वो भी कैरी कर ली जाती हैं स्टीम के साथ, और स्टीम वेट स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। इस फॉर्मेशन को, वेट स्टीम फॉर्मेशन को हम प्रीमिंग कहते हैं। तो प्रीमिंग बहुत ही हार्मफुल है, क्योंकि प्रीमिंग के वजह से भी एक्सप्लोज़न होता है बॉयलर के अंदर। इसके अलावा जो हीट जो जो बॉयलर है उसकी इफ़िशियंसी भी डिक्रीज़ करती है, और जिस स्टीम टरबाइन में ये वाटर जाती है वो वेट स्टीम की वजह से वो उसकी भी इफ़िशियंसी मैक्सिमम नहीं होती। साथ ही साथ कोरोजन भी ये इसकी वजह से आता है, क्योंकि जनरली स्टीम टरबाइन और बॉयलर और जो बीच में जो पेनस्ट्रोक पाइप होती है, जो कनेक्टिव पाइप होती हैं, वो सब मेटल आर्टिकल्स से बने होते हैं, और वेट स्टीम उनमें कोरोजन लाती है। इसके बाद बात करते हैं फोमिंग की। तो फोमिंग, जब वाटर को हम बॉयलर के अंदर ट्रीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो फोमिंग होता है। फोमिंग का मतलब कि झाग बनता है, बबल्स बनता है अपर लेयर ऑफ द वाटर, और ये इसलिए होता है कि वाटर के अंदर हार्डनेस होती है, एल्कलिटी होती है, और इस एल्कलाइन नेचर की वजह से वाटर जो है फोमिंग क्रिएट करता है। तो फोमिंग कई तरह की, फोमिंग वाटर, सेमिंग फोमिंग और नॉन सेमिंग फोमिंग वाटर भी होता है। अगर हम इसमें से वाटर के अंदर जब हम फीडिंग करते हैं वाटर इनसाइड द बॉयलर, तो अगर हम उसमें कुछ एंटी फोमिंग एजेंट मिला दें, जैसे कि ऑयल होता है, ऑयल को मिला दें, फोमिंग एजेंट ऑयल्स होते हैं, तो ये न्यूट्रलाइज कर देता है, फोम जनरेट नहीं होता, सरफेस टेंशन जो होता है उसको रिड्यूस कर देता है, जिस वजह से किसी तरह का फोम या फिर लेदर या फिर बबल्स जनरेट नहीं होते बॉयलर के अंदर। और बबल और फोम के बन जाने की वजह से जो बॉयलर की के जो ऑपरेशंस हैं वो अच्छे से नहीं हो पाते, यानी जो वाल्व है उसमें एक कंटिन्यूस स्टीम का फ्लो नहीं हो पाता, बबल्स बीच बीच में जाती हैं। तो इस तरह से एक जो है जो जो बॉयलर का ऑपरेशन है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करता, एक फ्लो रेट नहीं होती, उसके बीच में फोम आ जाता है, बबल्स आ जाती है, जिसकी वजह से जो स्टीम ऑपरेशन है उसमें एक थ्रस्ट जनरेट होता है, बीच बीच में थ्रस्ट लगता रहता है। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि जो हार्ड वाटर है जो बॉयलर के अंदर है उसमें फोमिंग ना हो। फोमिंग ना होने के लिए हम उसमें एंटी फोमिंग एजेंट यूज़ करते हैं, जैसा कि ऑयल होता है, और इसकी वजह से जो फोमिंग है वो होती नहीं है वाटर में। और जैसे कैस्टर ऑयल है उसको भी हम यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से सरफेस टेंशन कम हो जाती है वाटर की, हार्ड वाटर की, और फोम या बबल जनरेट नहीं होता। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। 4 चीज़ें मैं आज डिस्कस करा हूँ: स्केल, स्लज, फोमिंग और प्रीमिंग। तो स्केल एक सॉफ्ट और हैज़ी लूज़ प्रेसिपिटेट है जो कैल्शियम मैग्नीशियम के सॉल्ट की वजह से जनरेट होता है, हॉट वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है सॉफ्ट कोल्ड वाटर के कंपेयर में, और ये भी बहुत डिफिशियंसी को लो करता है, बॉयलर की एक्सप्लोज़न के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसी के साथ स्केल है। स्केल जो है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम जो सॉल्ट्स हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम के सॉल्ट यानी कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट की वजह से बिल्कुल कठोर हार्ड प्रेसिपिटेट बन जाता है, जो कि सेटल डाउन हो जाता है इनसाइड इनर बॉल पर बॉयलर के, और ये चीज़ल और हैमर से भी नहीं निकलता, इतना स्टिकी होता है, इतना एडहेसिव होता है, और इस वजह से ये भी एक्सप्लोज़न और बॉयलर डिफिशियंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है।
साथ ही साथ प्रीमिंग की बात करी, प्रीमिंग जो है वेट स्टीम का फॉर्मेशन है, मतलब जब स्टीम बनती है तो उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स पहुंच जाते हैं, जिसका रीज़न भी हार्डनेस ही है। वाटर के अंदर सॉफ्ट वाटर ना होने की वजह से उसमें अलग तरह के सॉल्ट्स होने की वजह से वेट स्टीम जनरेट होती है, जिसको हम प्रीमिंग कहते हैं, जो बहुत तरह के हार्मफुल्स इफ़ेक्ट बॉयलर के अंदर जनरेट करती है। और इसको हम फिल्ट्रेशन से रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा स्लज और स्केल को अगर हम ब्लो ऑपरेशन के थ्रू अगर रिमूव कर दें तो भी हम प्रीमिंग को अवॉइड कर सकते हैं। इसके अलावा बॉयलर की डिज़ाइन को इम्प्रूव करके हम प्रीमिंग को चेंज कर सकते हैं। स्टीम की वेलोसिटी को कंट्रोल करके हम प्रीमिंग को अवॉइड कर सकते हैं। इसके बाद फोमिंग आती है। फोमिंग जिसमें बबल और फोम का बनना वाटर्स के अपर सरफेस पर बॉयलर के अंदर, जिसका रीज़न होता है ये हार्ड वाटर और इसके अलावा जो और भी सॉल्ट्स होते हैं हैवी मेटल्स के, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और इसको ब्रेक करने के लिए हम एंटी फोमिंग एजेंट यानी कॉस्टर ऑयल और ऑयल का उपयोग करते हैं, जिससे कि किसी तरह के बबल्स और फोम का जनरेशन ना हो सके बॉयलर के ऊपर। थैंक यू।